हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज अबाउट मोटो G6 एंड मोटो G6 प्ले। सो ये वो फोन है जो मोटोरोला ने मोटो G5 के बाद लॉन्च किया है। क्या ये फोन ठीक है लेने लायक या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए? मोटो G6 में हमारे पास स्नैपड्रैगन 450 है, मोटो G6 प्ले में हमारे पास स्नैपड्रैगन 427 है। रैम्स इनके सेम है और जो कैमरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक मोटो G6 में बेटर कैमरा है, मोटो G6 प्ले में स्लाइटली लेस बेटर कैमरा है। और क्योंकि मोटो G6 थोड़ा महंगा है और G6 प्ले थोड़ा कम महंगा है, तो एज पर ऑफ G6 प्ले इन्होंने बजट वाला बनाया और G6 इन्होंने प्रीमियम बिल्ड बजट स्मार्टफोन बनाया। G6 फोन अच्छा है मोटोरोला का, बट आई वोंट रिकमेंड अगर तुम इसे 13,000 में या 12,000 में खरीद रहे हो बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 450। स्नैपड्रैगन 450 तुम्हारा 625 के नियर अबाउट तो जा सकता है, बट उतना वेल परफॉर्म नहीं करेगा, जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं इश्यूज दे सकती है। और अगर हम UI की बात करें तो जो UI है वो तुम्हारा बिल्कुल सिमिलर है, स्टॉक गूगल UI है, जो मोटोरोला ने काफी पहले गूगल के साथ कोलैबोरेशन में ले लिया था। और डायरेक्ट अपडेट अपने मोटोरोला के फोन पे मिलेंगे, तुमको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा जैसे तुम्हें रेडमी के फोन्स में वेट करना पड़ता है या किसी और कंपनी के फोन्स में वेट करना पड़ता है। इस पे तुमको डायरेक्ट स्मार्टफोन्स अपडेट्स मिल जाएंगे सच एज एंड्रॉइड बी विच इज ऑन द वे। एंड गाइस, अगर तुम इन दोनों फोन्स की बात करो तो G6 प्ले इज मोर लाइक ना ही लो तो बेटर है, और G6 फिर भी तुम कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर मोटोरोला फैन, बिकॉज G6 का कैमरा है वो डुअल कैमरा है और बेटर कैमरा है। लाइक द कैमरा इज नाइस, रियर कैमरा काफी हद तक अच्छा है, बट रियर कैमरा का हमने काफी जगह सैंपल्स ट्राई किया एंड फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लाइक एंड जो फ्रंट कैमरा है गाइस वो उतना ज्यादा बेटर नहीं है। उसमें फीचर्स हैं लाइक यू आर गेटिंग अ फ्रंट सेल्फी फ्लैश, दैट इज नाइस, दैट इज ग्रेट, यू कैन इवन टेक योर फोटोग्राफ्स इनटू द लो लाइट और एक्सेट्रा, बट फ्रंट कैमरा में उतना बेटर एनहांसमेंट नहीं देखने को मिलता है। इन्होंने फोटोग्राफी मोड्स, प्रोफेशनल मोड्स इन्होंने फ्रंट कैमरा में भी दिए और रियर कैमरा में भी दिए, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर आप उन मोड्स की लेके बात करो तो प्रोफेशनल वाइज तो फोटोज का ISO वगैरह चेंज करके क्लिक कर सकते हो, फोकल लेंथ बढ़ा घटा के क्लिक कर सकते हो। रियर कैमरा की बात करो तो रियर कैमरा थोड़ा ज्यादा बेटर है, लाइक मोटो G6 प्ले से बेटर है ऑब्वियसली। एंड इवन दो Redmi Note 5 और Pro के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज आई वोंट कंपेयर बोथ ऑफ द स्मार्टफोन्स, बट Redmi Note 5 से बेटर कैमरा है G6 का। अब बात आती है फोन को होल्ड करने की। फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम लगा। लाइक इन्होंने जिस भी तरीके से फोन को बिल्ड किया, फोन फील सो गुड। और राइट नाउ द फोन यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज मोटो G6 प्ले। सिर्फ सेम और बेसिक डिफरेंस है, G6 प्ले में आपको डुअल कैमरा नहीं मिलता है, G6 में आपको डुअल कैमरा मिलता है। और जो फिंगरप्रिंट है G6 प्ले में बैक में है और मोटो G6 में फ्रंट में है। और बाकी फोन्स में इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं। और गाइस, G6 प्ले का फिंगरप्रिंट भी बहुत हद तक अच्छा है। If you are a Motorola fan, if you are more into a Moto, if you are having a Moto G5s or old Moto device and you want to switch to Moto and Moto only, then the Moto G6 is for you. Else G6 Play is not for you. Just leave and drop the G6 Play. There is no need to get that phone. There are a bunch of other smartphones that you can get for your bucks. And now the Moto G6 has its own cons and its own pros. So let me know if you like the Moto G6 or not. Just subscribe to our channel for more videos like this, guys. And thank you so much. Don't forget to subscribe. And guys, one most important thing, follow me on Instagram. Links are in the description.